क्षेत्रफल कितना होगा त्रिभुज त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बताइए। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई होता है। आपको फार्मूला पता ही होगा क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। आइए इसी मान रख देते हैं 1/√2 होता है। cos 45 का मान 1/√2 होता है, यानी थीटा जो हमारा होगा कितना होगा 45 अंश होगा। अब ये देखिए जो थीटा का मान 45 अंश हमने रख दिया यहाँ पर तो मिला मान √2 के पावर 4। अब हम सब जानते हैं जब 1/√2 का पावर 4 करेंगे तो यानी 1/√2 का 4 बार मल्टीपल, जितनी घात है उतनी बार मल्टीपल करेंगे तो देखिए √2 का √2 से गुणा करेंगे 2 मिलेगा यहाँ पर। फिर यहाँ के दो का जोड़ा बनाएंगे √2 का √2 से गुणा करेंगे 2 मिलेगा। अब 2 का 2 करेंगे 4 मिलेगा। 1 का चीज है इतनी बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ कितना मिलेगा 1/4 मिलेगा, यानी 1/√2 का पावर। हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम सब क्लास 10 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल कर रहे थे। उसी में से ही आज हम सब 2024 के जो मॉडल पेपर है, 2024 का जो पेपर था उसमें जो आए हुए क्वेश्चन है उनमें से आज हम बहुविकल्पी क्वेश्चन कुछ हल करेंगे, जिसमें हम सब देखेंगे समांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चन, ज्यामिति के, नियतांक ज्यामिति के, त्रिकोणमिति से और सब जो टॉपिक होंगे उनसे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे और उसके आधार पे आगामी जो परीक्षा 2025 में है उसके आधार पर हम सब क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, जिससे अच्छा से अच्छा स्कोर हम सबका हो जाए। तो एक क्वेश्चन है 2024 में पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है, कहा गया अनुक्रम कणी में 2 कणी में 2 कामा 3 कणी में 2 डॉट डॉट का 10वां पद बताइए। यह किस चैप्टर से? यह समांतर श्रेणी से चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, यह समांतर श्रेणी से लिया गया क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी का जब क्वेश्चन पढ़ेंगे आप तो उसमें देखेंगे ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। ठीक है, यह 2024 में पूछा भी गया था क्वेश्चन। अनुक्रम मतलब होता है सीक्वेंस, मतलब एक के बाद एक दूसरी संख्या आना। जैसे एक के बाद 2 आती है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, उसी को हम कहते हैं सीक्वेंस। ठीक है, यहां पर देखिए सबसे पहले अगर ऐसे क्वेश्चन दिखे तो आपको चेक करना है क्या ये समांतर श्रेणी में है, क्योंकि श्रेणी 3-4 प्रकार की होती है, समांतर श्रेणी, गुरुत्व श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। आपके क्वेश्चन जो क्लास 10 के जो पेपर है उसमें आपसे समांतर श्रेणी के ही बारे में पूछा जाता है। तो आइए चेक करते हैं क्या समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में चेक करने के लिए सबसे पहले आपको सारवंतर निकालना होता है। सारवंतर क्या होता है? अगर दिए गए सीरीज में सबका अंतर समान हो, अगर दिए गए सीरीज में सबका अंतर समान हो तो उसे कहते हैं क्या? सारवंतर। और ऐसे ही समांतर श्रेणी बनती है जिसमें सबका अंतर क्या हो? समान हो। तो सारवंतर कैसे निकालते हैं? इसके लिए क्या होता है, आगे वाली जो संख्या है, जैसे 2 है, 2 कड़ी में 2, 2 कड़ी में 2 के बाद क्या है? 2 कड़ी में 2 है। इसमें क्या कर, आगे वाली जो संख्या, एक के बाद जो आगे वाली संख्या होती है उसी से पहली हुई संख्या घटा देते हैं। जैसे सारवंतर को हम लिखते हैं डी से, सार्वअंतर, सार्वअंतर, सार्व, यहां लिखते हैं सार्वअंतर। ठीक है, सार्वअंतर कैसे निकालते हैं? डी बराबर, सार्वअंतर डी बराबर निकालेंगे, अगली वाली संख्या क्या? 2 कड़ी में 2 है, 2 कड़ी में 2 से पहली वाली संख्या घटा देंगे तो कितना घटाएंगे? रूट कड़ी में 2। यहां से कितना लिखे? देखिए 2 कड़ी में 2 से कड़ी में 2 घटाएंगे तो मिलेगा कितना? कड़ी में 2 मिलेगा, मिलेगा। ठीक, देखिए यहाँ अगर 2 कड़ी में 2 कॉमन ले लेंगे, 2 माइनस 1 कितना होगा? 1 हो गया, और 1 से 2 कड़ी में गुणा करेंगे तो नहीं आएगा। फिर ऐसे ही इसके बाद यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ चेक करते हैं 3 कड़ी में 2 में से 2 कड़ी में 2 घटा देंगे, देखेंगे क्या सारवंतर समान आ रहा है। तो आइए देख के करते हैं, 3 कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में 2, यहां से भी घटाएंगे तो हमें मिले कितना? कड़ी में 2, यानी हमारे क्या है? सारवंतर हमारा समान है। अगर समांतर समान है, सारवंतर समान है तो दिया गया क्वेश्चन किस श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में। जब समांतर श्रेणी में क्वेश्चन हो जाए तो आपको सबसे पहले इसमें क्या ज्ञात करना है? 10वां पद। इसके लिए एक फार्मूला होता है टी एन बराबर, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है? टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। या टी एन क्या होता है? जैसे 10वां पद ज्ञात करना है तो टी एन 10वां पद बताइए। इसमें ए क्या है? ए जो होता है हमारा प्रथम पद होता है। क्या होता है? ए प्रथम पद होता है। एन क्या होती है? पदों की संख्या होती है। क्या होती है? पदों की संख्या होती है। और डी क्या होता है? यही डी जो हमारा क्या है? यही डी हमारा सारवंतर है। यही डी हमारा क्या है? सारवंतर है। ठीक है, आइए इसी फार्मूले पर रखते हैं। 10वां पद पूछा गया है, टी10 पूछा गया है। क्वेश्चन आपको नीचे दिख भी रहा होगा, इसके विकल्प भी दिख रहे होंगे। इसके विकल्प थोड़ा क्वेश्चन से हट के बनाया गया था, उसी क्वेश्चन में ही विकल्प में ही उत्तर छिपा हुआ था। आइए इसको देखते हैं कैसे। देखिए इसके निकालेंगे टी10 निकालना, टी 10वां बराबर एन की जगह क्या रखेंगे? 10 रखेंगे, क्योंकि 10वां पद एन मतलब 10 बताया रहा है। ए क्या है? ए मतलब प्रथम पद, और प्रथम मतलब पहला पद। पहला पद क्या है? कड़ी में 2 है, तो एक जगह पे लिखेंगे कड़ी में 2 प्लस एन माइनस 1। एन कितना है? 10 है। एन क्या है? 10वां पद बता रहा था, एन क्या है? 10 माइनस 1।
इनटू में डी, डी हमारा कितना है √2 है, डी कितना है √2 है, तो लिखेंगे इनटू √2, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए हल करेंगे तो कितने मिलेगा √2 प्लस 10 माइनस 1 9, यानी 9 √2 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए 9 √2 हो जाएगा, यहां से जोड़ेंगे तो 9 1 10 हो जाएगा और 10 √2 हो जाएगा। अगर नहीं जोड़ पा रहे हैं तो यहां से कॉमन ले लीजिए, क्या देखिए √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ है, √2 को कॉमन ले लिए हमने, √2 को जब कॉमन ले लेंगे तो क्या है यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा, प्लस यहाँ कितना बचेगा 9 बचेगा, तो 9 1 10 कितना हो जाएगा 10, और √2 गुणे में है तो पीछे आके लग जाएगा √2। जबकि विकल्प में आप देख रहे होंगे तो विकल्प में दिया गया आपका कितना उत्तर कणी में 200, कितना दिया है कणी में 200। एक 4 विकल्प में आप देख रहे होंगे, एक विकल्प कितना दिया, एक विकल्प दिया गया है कणी में 200, क्या दिया है कणी में 200। अब कणी में 200 ही को तो हम लिख सकते हैं क्या 10 बाहर लेकर और कणी में 2 लिख सकते हैं। कैसे देखिए यहां आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कणी में 2 गुणे 100 लिख सकते हैं। अब सबको जब बाहर निकालेंगे कितना मिलेगा 10 मिलेगा, मिलेगा ना, और √2 अंदर लगा देंगे तो √2 बाहर ही रहेगा, ऐसे ही तो मिलेगा कितना 10 √2, यानी हमारा टी दसवां पद क्या होगा 10 √2। अब ऐसे भी आप देख सकते थे कितना आएगा 10 √2 है, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 इसके बाद 4 ही आएगा, सीक्वेंस चल रहा है, सीरीज चल रहा है, 5 6 10वें की संख्या के बाद कितना आएगा 10 ही आएगा, 10 √2। लेकिन ऐसे और क्वेश्चन जब आपको मिलेंगे तो वहां काउंट करने में दिक्कत होती है, इसीलिए हम फार्मूला का यूज करते हैं। तो इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसी संबंधित एक क्वेश्चन आपको नीचे होमवर्क दिया गया रहा है, आप उसको अच्छे से देखिएगा, एक बार 2 बार प्रयास करिएगा लगाने के लिए, अगर नहीं आए तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आइए इसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन निशांक ज्यामिति से क्वेश्चन दिया गया है, यह भी 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। आइए इसको देखते हैं, यह 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुविकल्पी क्वेश्चन है, ठीक है। आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, दिया गया था शीर्ष 0,4 0,0 और 3,0 निर्देशांक के 3 बिंदु दिए गए थे, ठीक है, 3 बिंदु दिए गए थे और आपसे क्या पूछा गया था परिमाप पूछा गया था। तो सबसे पहले आइए इसको कार्तीय तल पे प्रदर्शित करते हैं कि तीनों बिंदु जो दिए गए हैं वह कहाँ स्थित हैं। तो आप सब जानते हैं 0,0 क्या होता है मूल बिंदु होता है, क्या होता है मूल बिंदु होता है, 0,0 क्या होता है मूल बिंदु होता है, आपको पता है 0,0 क्या है मूल बिंदु है। उसके बाद एक दिया है 0,4 और एक दिया है 3,0। तो आइए हम बना लेते हैं। पहले यहां से देखिए 1 मान ले रहे हैं, इसको 2 मान ले रहे हैं, इसको 3, इसको 4, ठीक 4 भागों में बांट ले रहे हैं, 1 2 3 4। वैसे वाई अक्ष को 1 2 3 4 सब बिंदु जितने भी दिए गए वो पॉजिटिव है, इसलिए y और x पे ही मान रहे हैं, x डैश और y डैश पे नहीं मान रहे हैं, क्योंकि x डैश y डैश पे जो दूरी होती क्या होती है ऋणात्मक होती है, और हमें जो बिंदु दिए गए हैं वो कितने दिए गए पॉजिटिव दिए गए, इसीलिए हमने x और y डैश पे नहीं माने हैं, सिर्फ y और x डैश माने हैं, ठीक है। आइए सबको प्रदर्शित करते हैं कौन बिंदु कहाँ होगा। तो हम सब जानते हैं 0,0 मूल बिंदु होगा, उसको तो हमने दिखा दिया। फिर इसके बाद ये 0,4 ये पहला वाला जो कोऑर्डिनेट होता है x और y के फॉर्मेट होते हैं, तो पहला वाला क्या होता है x होता है, दूसरा वाला y होता है, ठीक। तो x क्या है 0 है, x 0 है हमारा, तो x 0 मान ले रहे हैं, 0 पे ही होगा। और y कितना है y 4 है, तो 0 x पे 0 और y पे कितना चलना है 4 चलना, तो y पे 4 आएंगे, यही तो आएंगे, यानी इस बिंदु के निशान कितना होगा 0,4 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, क्योंकि देखिए x पे हम दूरी नहीं जा रहे हैं, x पे 0 y पे 4, तो यही तो आएंगे, इसी बिंदु पे आएंगे, इसके निशान कितना हो गया 0,4 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ये भी x y फॉर्मेट में रहता है, जो निर्देशांक में दिए जाते हैं किस फॉर्मेट रहते हैं x और y के फॉर्मेट रहते हैं। तो देखिए कहा गया 3,0 यानी x पे 3 चलना है, y पे 0, तो आइए x पे 3 चलते हैं, x पे इधर आएंगे 1 2 3 ही हमारा, तो x पे हम आगे 3, और y पे कितना चलना है y पे 0 चलना है, y पे कुछ नहीं चलना है, तो यहाँ कितना निशान हो गया, यहाँ का बिंदु कितना हो गया 3,0। आइए दोनों रेखा को मिला लेते हैं, तो हमारा क्या बनेगा त्रिभुज बन जाएगा, बन जाएगा नहीं त्रिभुज बन जाएगा। देखिए ये हमारा क्या बन गया त्रिभुज बन गया, जो तीनों बिंदु को मिला लेंगे हम, तीनों बिंदु को जब मिला लेंगे तो क्या बनेगा हमारा त्रिभुज बन जाएगा, बन जाएगा त्रिभुज। अब इसी त्रिभुज जो यही त्रिभुज बना है, इसी त्रिभुज का क्या पूछा गया आपसे परिमाप पूछा गया है, क्या पूछा गया है परिमाप पूछा गया है। हो सकता है अगली बार आपसे क्षेत्रफल पूछ ले, क्या पता क्वेश्चन में की बार क्षेत्रफल पूछ ले, परिमाप पूछा था इसके बाद क्षेत्रफल पूछ ले, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो घुमा फिरा के दिए जाते हैं आपको। 1 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से देखिए। त्रिभुज का परिमाप निकालते हैं, पहले त्रिभुज के तीनों भुजा अगर पता हो जाए, परिमाप मतलब क्या होता है परिमाप, परिमाप मतलब क्या होता है तीनों भुजा की दूरी।
तीनों भुजा को नाप लेंगे तो ही हमारा परिमाप होगा। अगर तीनों भुजा पता चल जाए कितने कितने मीटर या कितनी कितनी है तो उससे क्या होगा, परिमाप पता है, क्योंकि परिमाप क्या होती है, जो भुजा होती है उनको जब माप लेते हैं तो वही परिमाप होता है। मतलब चारों तरफ जो तीन भुजा है तीनों तरफ की भुजा माप लेंगे। तो देखिए इसकी भुजा की लंबाई कितनी है, देखेंगे आप इसकी भुजा की लंबाई यहाँ पर कितने आए हैं, 3 आए, तो इसकी भुजा की लंबाई कितना होगी, 3 हो जाएगी। इस भुजा की लंबाई कितनी होगी, 3 होगी। अगर आप नाम देना चाहे नाम भी दे दीजिए, इसको ए लिख दीजिए, इसको बी लिख दे रहे हैं और इसको सी लिख दे रहे हैं, तो बी सी कितना है, 3 है, क्योंकि एक्स पे कितना गए हैं, 3 दूरी गए हैं। उसी प्रकार ए बी देखेंगे, ए बी कितनी है, 4 है, क्योंकि ए बी कितनी दूरी गए हैं, 4 दिए गए हैं। तो आप सब एक देखे होंगे 888 भी बनता है, या पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोण 90 अंश का बन रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं एसी का, ठीक, एसी का मान पाइथागोरस प्रमेय से। नहीं तो आपको पाइथागोरस प्रमेय निकालने में ज्यादा समय लगता है। तो देखिए 888 बन रहा है, किसका, इसका 3, 4 और 5 का 888 होता है। अगर कोई भुजा, दो भुजा 3, 4 दी है, एक भुजा ऑटोमेटिक कितनी होती है, 5 होती है। इसी प्रकार आप देखें, जैसे मान लीजिए कोई भुजा, दो भुजा दी गई, 4, 5 दिया गया, तो एक भुजा कितनी होगी, 3 होगी। इसी की कहते हैं ट्रिपल है, जैसे 3, 4, 5 होता है, 5, 12, 13 होता है। इसी संबंधित अभी एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप लगाइएगा, ठीक है, अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा क्वेश्चन, ठीक है। तो कितना हो गया, 5 हो जाएगा। अगर परिमाप यहाँ से पूछा जाए तो सबको जोड़ लेंगे। देखिए 4 हो गए, 3 हो गए, 4, 3, 7 और 7, 5 कितना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देखिए 3 धन 4 धन 5, तो 5, 4, 9, 3, 12, तो कितना हो जाएगा, परिमाप 12 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और अगर नहीं आप 5 आपको नहीं ख्याल है 888 3, 4, 5, 5, 12, 13 का, तो आप क्या निकालिए, कर्ण पर का वर्ग निकालिए, पाइथागोरस प्रमेय के लिए ये क्या लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हल कर लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण पर का बना वर्ग बराबर, कर्ण क्या है, AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो लंब कितना है, AB है, तो लिखेंगे AB और धन BC का वर्ग, ठीक। अब देखिए AC हमें निकालना है, AC नहीं पता है, AC निकालना है, AB कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर धन क्या, BC कितना है, BC हमारा 3 है, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर। यहाँ से मिले कितना, 4 चौके 16, 3 त्रिक 9, तो यहाँ से मिले कितना 25, 16 9 25, AC का वर्ग बराबर 25, AC बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि AC जब वर्ग घटेगा तो रूट में 25 हो जाएगा, और रूट से जब बाहर 25 निकालेंगे कितना आएगा, 5 निकल के आएगा। तो इसी प्रकार 888 से आप तुरंत लगा सकते हैं, क्योंकि बहुविकल्पी में टिक मारना होता है। तो आप वहां से अगर आपको ख्याल है 888 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25 का, तो ऐसे आप निकाल लेंगे। देखिए यहाँ किसका बन रहा था, 3, 4, 5 का 888 बन रहा था, तो वहां से हमने निकाल लिया, क्या होगा, 3, 4 और 5 का 888 बन रहा था, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको लगाना है, आप शॉर्टकट में भी लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी है, डिस्क्रिप्टिव है नहीं कि आपको लिख के दिखाना है एग्जामिनर को, आपको टिक लगाना था। तो आपको यहाँ से 3, 4, 5 ये भुजा आएगी हमारी कितना, 5। आपसे पूछा गया था परिमाप, परिमाप क्या करते हैं, कुल भुजाओं को जोड़ लेते हैं, तो 3 और 4 और 5 को जोड़ेंगे तो परिमाप कितना आएगा, 12 आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ लिया जाए थोड़ी देर के लिए, क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताइए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। आपको फार्मूला तो पता ही होगा, क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। आइए इसी मान रख देते हैं, 1/2 आधार कितना, आधार तो ये हमारा 3 है, तो आधार लिखेंगे 3, ऊंचाई हमारी कितनी है, परपेंडिकुलर के लंब कितना है, 4 है। अब यहाँ देखिए 2 से काट 2 के 2, 2 दूना के 4, तो यहाँ से कितना है, 3 दूना के 6, 6 वर्ग इकाई आ जाएगा, ठीक। यहाँ से आपको क्षेत्रफल पता है, 6 वर्ग इकाई, आप क्षेत्रफल भी इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। तो इसको आपको पूछा गया था, इसमें जो परिमाप 2024 के बोर्ड एग्जाम में आपको परिमाप पूछा गया था। हो सकता है इसकी अब की बार आपको 3 बिंदु दे दे और आपसे क्षेत्रफल पूछ ले, तो इसी प्रकार से आप चित्र बनाकर, अगर आपको 2 नंबर पूछा जाता तो इसी प्रकार से आपको चित्र बनाकर अच्छे से दिखाते हुए लगाना है। अगर बहुविकल्पी में पूछा जा रहा तो आपको उत्तर देना सिर्फ, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 1 और लेते हैं, तीसरा, ठीक है। और आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप उसको लगाइएगा, आप कमेंट करके हमें बताइएगा, अगर नहीं आए तब भी बताइएगा, आ जाए तो उत्तर बताइए, ठीक है। आइए ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन यह जो है 2024 के बोर्ड एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा गया था 1 नंबर में। तो आइए दिया गया क्वेश्चन, यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0 है, कहा गया है कि यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0 है तो साइन की पावर 4 थीटा धन कास की पावर 4 थीटा का मान बताना है। आप ऐसे विकल्प आपको दिए गए थे, इसी विकल्प में से चुनकर आपको टिक लगाना था और अपने ओमार शीट में इसको भरना था, ठीक है। तो आइए इसको हल करते हैं, जिससे आपको समस्या ना अगर फिर दोबारा ऐसे क्वेश्चन पूछ ले। हो सकता है आपकी यहाँ पर प्लस कर दे, यहाँ पर माइनस कर दे, या यहाँ पर स्क्वायर कर दे, हो सकता है
या इसी प्रकार के कुछ और क्वेश्चन डाल दे एग्जाम में, ठीक है। तो आपको लगाने में दिक्कत ना हो, इसी प्रकार से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, या आप इसको थोड़ा चेंज करके भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर 0 दिए, इसको लाएंगे राइट हैंड साइड में, क्या क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। आपको देखना है कि थीटा का मान कहां पर साइन और कॉस पे बराबर होता है। तो आप देखेंगे साइन 30 अंश का मान और कॉस 30 अंश का मान क्या बराबर होते हैं, नहीं होते हैं। लेकिन आप जब साइन 45 और कॉस 45 का मान देखेंगे, आई आप जाइएगा टेबल में, जो साइड होती है वह टेबल में देखेंगे तो थीटा साइन और कॉस दोनों जो कोण होता है वह 45 अंश पे बराबर होता है। क्योंकि देखिए साइन 45 अंश का जो मान होता है, साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है, और cos 45 का मान भी कितना होता है, 1/√2 होता है। यहां से आपको एक चीज पता हो गया कि थीटा का जो मान होगा, जो हमारा कोण होगा, वह दोनों का कॉमन है, तो कोण कॉमन, कोण कितना होगा, कोण कितना होगा, 45 अंश होगा, होगा कि नहीं। अब कोण 45 अंश होगा अगर, तो कोण 45 अंश का मान थीटा साइन 45 और cos 45 का मान दोनों सेम है, किस पे, 45 पे, है कि नहीं। तो यहां से आप डायरेक्ट रख कर लगा सकते हैं, कैसे, देखिए साइन की पावर 4 थीटा, क्या है, साइन की पावर 4 थीटा धन cos की पावर 4 थीटा, यही तो है। अब थीटा का मान कितना है, 45 है, क्योंकि साइन और cos दोनों कहां बराबर होते हैं, कोण 45 अंश पे। तो 45 अंश पे देख लेंगे, साइन 45 का मान कितना होता है, 1/2 होता है रूट में, और cos 45 का मान भी 1/2 रूट में होता है। तो आइए उसकी पर रख देते हैं मान आइए रखते हैं, लिखेंगे साइन पावर 4 थीटा का मान कितना है, 45 अंश है, क्योंकि दोनों कोण 45 अंश बराबर हैं, धन लिखेंगे cos की पावर 4, और थीटा का मान कितना होगा, 45 अंश। आइए सबका मान रख देते हैं, साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, लिखेंगे 1/√2 के पावर 4, धन में 1/√2 के पावर कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि cos 45 का मान भी कितना होता है, 1/√2 होता है। अब यहाँ पर जब किसी संख्या दी रही उसका 4 घात होती, मतलब क्या होता है, उसकी संख्या का 4 बार गुणा। जैसे देखिए आपको दे दिए गए 1/√2 की पावर 4, तो इसका मतलब हुआ कि 1/√2 का कितनी बार मल्टीपल, 4 बार। तो आई करते हैं 1/√2 गुणे 1/√2 गुणे 1/√2 1/√2, 4 बार जब गुणा करेंगे, देखिए जब √2 का √2 से गुणा करेंगे एक बार, तो क्या होता है, रूट हट जाता है। आप जानते होंगे जब किसी संख्या का उसी में रूट से गुणा करते हैं, सेम संख्या से, तो रूट हट जाता है। यहाँ पर देखिए √2 का गुणा √2 से करेंगे, क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यहाँ देखेंगे √2 का √2 से गुणा करेंगे, जोड़ा बना के कर रहे हैं, जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पर √2 का √2 से गुणा करेंगे, यहाँ भी मिलेगा 2, और 2 का फिर 2 से गुणा करेंगे, कितना मिलेगा, 4 मिल जाएगा कि नहीं। और ऊपर 1 है, तो 1 गुणे 1 चाहे इतनी बार करेंगे तो 1 आएगा, यानी हमारा यहाँ से कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा कि नहीं। √2 का 1/√2 का घाते 4 का मतलब कितना हुआ, 1/4, 1/4। इसी प्रकार यहाँ भी देखेंगे कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा। √2 का यहाँ भी करेंगे इसे, तो क्या मिलेगा, 1/4 मिलेगा। तो क्या हमारा यहाँ से मिलेगा, 1/4 प्लस में 1/4, हर बराबर है, भिन्न की तरह हल करेंगे। जब हर बराबर होता है तो दोनों को एक बार लिख लेते हैं, तो 1/4 एक बार लिख लिए, इसके बाद ऊपर को जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा, 2 1 के 2, 2 दूना के 4, 1 कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, मिले कि नहीं। तो देखिए इसमें से कौन ऑप्शन सही, 1/2, 1/2 हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। ऐसे ही आपको सवाल पूछे जाते हैं। अगर समझ में फिर भी नहीं आया हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखिए। क्या करना, देखिए यहाँ दिया गया साइन माइनस थीटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0 था, हमने यहाँ cos को इधर लाकर राइट हैंड साइड लिया, तो क्या होगा, साइन थीटा बराबर cos थीटा हो गया। अब हम सब जानते हैं कि साइन और cos का जो थीटा का मान होता है वह 45 पे बराबर होते हैं, तो साइन 45 का मान 1/, क्वेश्चन जो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में हम लिखे हैं, यह क्वेश्चन नीचे आपको पूरा दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। यह क्वेश्चन भी 2024 में एग्जाम में पूछा गया था, या 2023 में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया। हर बार इस टॉपिक से क्वेश्चन रिवाइज हो रहा है, माध्यिका दिए रहते हैं, आपसे बहुत लोग पूछ रहे हैं। यह सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, आपको इसका फार्मूला जो याद कर लेना है, आज हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन
यह क्वेश्चन पक्का है आपको 2025 के भी एग्जाम में देखने को मिला, क्योंकि 2024 में भी पूछा गया था, 2023 में भी पूछा गया था। ऐसे ही क्वेश्चन सिर्फ अंक क्या करते हैं, बदल देते हैं, बाकी सेम चीज होता है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, आपको अगर माध्य दे दिया है, माध्यिका दे दिया है और बहुलक के बारे में पूछा जाए, या इन तीनों में से कोई दो चीज दे दिया जाए और एक के बारे में पूछा जाए, तो आपको फार्मूला याद करना है। क्या फार्मूला था, बहुलक बराबर यानी मोड बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है मोड, MODE मोड, मोड बराबर होता है 3 माध्यिका, क्या 3 गुणे में क्या माध्यिका, 3 माध्यिका -2 माध्य, -2 माध्य। इसका फार्मूला आपको याद करना है, याद कर लेंगे तो 1 नंबर यहां से आपको जरूर मिल जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन, इस फार्मूले से संबंधित क्वेश्चन 2-3 साल से लगातार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य। हमने प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन को हमने देखा है, तब बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको रिपीट हो रहा है बार बार। 2025 में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंक चेंज कर देंगे, बाकी फार्मूला वही रहेगा, अंकों को चेंज कर देंगे, या बहुलक पूछ रहे हैं तो आपकी माध्य पूछ लेंगे, यही कर सकते हैं, अंकों को चेंज कर देंगे, बाकी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। यहाँ आपसे बहुलक पूछा गया है, माध्यिका दिया गया है कितना, 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका कितना है 35 है, तो 35 कर देंगे, -2 गुणे माध्य, माध्य कितना है 30 है, तो यहाँ लिखेंगे 30। ठीक है, अब भाई गुणा करते हैं, 35 में 30 गुणा करेंगे, 3 × 5 = 15 के 5 हासिल लाके 1, 3 × 3 = 9, 1 10, कितना आ जाएगा 105, 35 105 होता भी है, -3 दूना के 60, 30 दूना कितना होगा 60 होगा। अब 105 में से जब 60 घटाएंगे कितना आ जाएगा 45, कितना आएगा 45 आ जाएगा, और 45 ही हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। अगर आपसे बहुलक इसमें पूछा गया तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो यह जो है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आपको फार्मूले को याद कर लेना है, जरूर से जरूर। आप कहीं जहां सो रहे हैं वहां रखकर चिपका लीजिए, जिससे आपको याद हो जाए। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य। अब ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन हर साल रिवाइज हो रहे हैं, कहीं माध्य पूछ लेते हैं, कहीं माध्यिका पूछ लेंगे, कहीं बहुलक पूछ लेते हैं, क्वेश्चन का अंकों को चेंज करके। ठीक है, तो यह छोटा सा क्वेश्चन था, इसको आपको ध्यान रखना है, फार्मूला को, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। ठीक है, आइए हम सब एक क्वेश्चन और देखते हैं। यह क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन आपको नीचे दिख रहा होगा, फिर भी हम एक बार अच्छे से पढ़ के आपको समझा दे रहे हैं। कोई एक वृत्त है, वृत्त के बाहर एक कोई बिंदु Q है, Q जो है, Q से और वृत्त के स्पर्श रेखा एक जा रही है। इस स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर दिया गया है, कितना 24 सेंटीमीटर दिया गया है स्पर्श रेखा की लंबाई। वृत्त के केंद्र से और बाहर जो बिंदु Q है, इसके बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर दिया गया है, और आपसे वृत्त की त्रिज्या पूछी जा रहा है, क्या वृत्त की त्रिज्या यानी OP की दूरी पूछी जा रही है। फिर से एक बार पढ़ दे रहे हैं, कह रहा है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 24 है। फिर कहा गया है तथा Q की वृत्त के केंद्र से दूरी 25 है, Q की वृत्त के केंद्र से दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर है, तो आपसे वृत्त की त्रिज्या पूछा गया है। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखना है कि वृत्त के केंद्र से जब कोई रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है तो वह कितने अंश का कोण बनाती है 90 अंश का। कितने अंश का 90 अंश का। जब एक कोण 90 अंश का बन रहा है तो त्रिभुज कैसा बन गया समकोण त्रिभुज। यह क्या होगी, यह हमारी लंब हो जाएगी। मुझे क्या होगी, लंब की तरह व्यवहार करेगी कि नहीं करेगी, करेगी लंब की तरह। या देखिए स्पर्श रेखा है तो यह किस तरह व्यवहार करेगी, आधार की तरह। आधार की तरह व्यवहार करेगी कि नहीं करेगी, आधार की तरह व्यवहार करेगी। और यह भुजा हमारी क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। अब यहां से चाहे तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा लें। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण पर का बना वर्ग बराबर, कर्ण का बना वर्ग बराबर लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे, लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो लिखेंगे आधार का वर्ग। यहां पर देखिए लंब क्या है, लंब क्या OP है, लंब क्या है OP है। और कर्ण क्या, कर्ण कितना है OQ है, कर्ण क्या है OQ है। और आधार कितना है
PQ है, ठीक है। तो आइए सबका मान रखते हैं, कण कितना है, कण दिया गया है 25, कण कितना दिया गया है 25। और वैसे आप 888 भी लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए एक भुजा 24 है, एक भुजा 25 है। तो हमने आपको बताया था वीडियो में 7, 24 और 25 का क्या चलता है, 888 चलता है। किसका, 7, 24, 25 का। अगर कोई दो भुजा 7 दी या 24 दिया हो, यहाँ देखिए 7 अगर 24 दो भुजा दी तो एक भुजा 25 हो जाएगी, या 24 और 25 दिया हो तो एक भुजा 7 हो जाएगी। देखिए यहाँ पर 24 दिया गया, 25 दिया गया, तो एक भुजा कितनी होगी, 7 हो जाएगी। जैसे 3, 4, 5 का 888 चलता है, उसे 7, 24, 25 चलता है। 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25। इसी प्रकार के और भी 888 होते हैं, ठीक है। तो ये 3 888 आपको याद रखना जरूरी होता है, क्योंकि आप याद रखेंगे तो जल्दी में आप पाइथागोरस प्रमेय का ज्यादा झंझट नहीं होता, ठीक है। आइए फिर भी देख लेते हैं। यहाँ 25 का वर्ग करेंगे, ठीक है। कण कितना है, 25 है, 25 का वर्ग करेंगे। लंब कितना दिया गया है, लंब आपको दिया गया क्या निकालना है, तो लंब कितना है, OP। OP हमें क्या निकालना है, यही तो लंब हमारी त्रिज्या है, त्रिज्या तो ही निकालना है। तो लंब कितना है, OP है, OP को हमें निकालना है। प्लस आधार, आधार कितना है, 24 है, तो 24 का होल स्क्वायर, कितना, 24 का होल स्क्वायर। आई करते हैं 25 का जब वर्ग करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं 25 का जब वर्ग करेंगे तो 25 कितना, 625 हो जाता है, बराबर OP का वर्ग, OP का होल स्क्वायर प्लस 24 का वर्ग कितना होता है, 24 का वर्ग 576 होता है। कितना होता है, 576 होता है। लिखेंगे 24 का वर्ग कितना होता है, 576 हो जाएगा। अब देखिए 576 इस साइड में जाएगा, अंकों की तरह घटेगा। तो आइए इसको देख लेते हैं घटा के, ठीक है। यहाँ जाए क्या हो, घटेगा। आइए घटाते हैं, 625 माइनस 576 बराबर क्या, OP का होल स्क्वायर। अब यहाँ से घटाएंगे कितना मिलेगा, 25, 5 में से 6 जाएगा नहीं, 15 में से जाएगा 9 मिलेगा। यहाँ पर 11 हुआ, 11 में से 7 जाएगा, 7 4 11, 49 बचा। यहाँ 5 बचेगा, 5 5 0 हो जाएगा। अब 49 बराबर OP का होल स्क्वायर। यहाँ से OP का होल स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में क्या आ जाएगा, 49 आएगा। और रूट से जब 49 निकालेंगे कितना मिलेगा, 7। ये 7 क्या होगी, OP की दूरी, 7 सेंटीमीटर क्या होगी, OP की दूरी। यानी त्रिज्या हमारी कितना निकलेगी, 7 निकलेगी। कितना, त्रिज्या हमारी कितना आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा क्या गया था, 7 सेंटीमीटर ही आपसे पूछा गया था, त्रिज्या ही आपसे पूछा गया। तो अगर आपको 888 पता होगा तो आपको जल्दी में लगा लेंगे, क्योंकि बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे 1 नंबर में। अगर आपको डिस्ट्रक्टिव पूछा जाए या लिखने के लिए पूछा जाए, लिखने के लिए अगर पूछा जाए तो इसी प्रकार आप हल करके दिखाएंगे कि त्रिज्या हमारी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या निकलेगी, त्रिज्या, ठीक है। आपको अगर विकल्प में दिया हो तो आपको 888 याद रखेंगे तो आपको जरूरी होगा, आसान होगा। क्योंकि आप चित्र बना लेंगे, एक बार चित्र बनाने के बाद देखेंगे कि एक भुजा 25 है, एक भुजा 24 है, 7 24 25 का 888 चलता है, तो एक भुजा कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो है क्वेश्चन नंबर, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि एक ऐसे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। और जो जरूरतमंद है, जो बच्चे क्लास 10 में हैं, उनके लिए तो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि एक बार देखेंगे तो यहाँ से उनको फायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप शेयर जरूर करिए और चैनल को सपोर्ट करिएगा। आपको हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।